अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी जी बच्चे खेलना चाह रहे थे एक गेम, अपने बाबा के साथ थोड़ा फन करना चाह रहे थे, तो हम जा रहे हैं मार्ट। इन्होंने कुछ कैंडीज़ वगैरह लेनी है, तो देखते हैं फिर हम आज क्या लेते हैं। ये है चैलेंज ओके, व्हाट चैलेंज? कि आपने एक ही कलर में आपने एक ही कलर चूज करना है, फिर आपने उस कलर में ना वो लेना है। कैंडीज। ओके, सो आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? लेट्स गो। In this game, you have to pick a color each, and then you can buy a candy only of that color. ओके So be very careful. Fatma, which is your color? blue, but I'm not wearing blue, so it's okay. And is Iza? that your color? Purple. And Nanny, yours? Pink, because I have some pink on my dress. Okay. Zaved, which is your favorite color? Yellow. Say yellow. लेट्स गो। Okay. Ano ba yun? Sige, Iza, happy ba yun? स्टे ऑन योर टारगेट, ओके? Okay. I'm so bad at things that's pink, so that's my turn. ओके, Okay, what's that? इज़ा, व्हाट्स योर कलर? जावियार, आपने क्या लिया है? Baba, जावियार की अलग ही गेम है। Baba, look, it's pink. ओके, Number 9. You can buy just one more thing. Can I get this? Mama, this is purple. ओनली टू थिंग्स? How many? Mama, this is purple. How many? How much? आई डोंट नो। I'm getting this because it's Okay. blue. And I want... ओके, पर्पल। Oh wow, Wow. you got it. जावियार, What was it? ओके। ये कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई चैलेंज नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम बच्चों को स्टोर पे ले जाएंगे और जो वो कहेंगे उनको ले देंगे। ऑफ़ कोर्स बजट को मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऐसा नहीं है कि हम जी बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने वाले थे। हमने बच्चों को टारगेट दिया था कि आपने 2-3 चीज़ें अपने लिए लेनी हैं, और इन्होंने वो चीज़ें कलेक्ट की अपने चूज़ जो इन्होंने कलर किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग। जावियार जो है ट्रॉली में चीज़ें डालता जा रहा था, और हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, इसको डालने दे। ऐसे ही हम बाकी बच्चों के साथ भी करते थे, और काउंटर पे जाके बस उसी का बिल करवाते थे जो चीज़ें हमें चाहिए होती थी। तो अभी यहाँ पर भी इन्होंने यही किया कि जावियार चीज़ें डालता जा रहा था। आपको नज़र आ रही होगी ट्रॉली, कुछ चीज़ें उसके अंदर ही थी, वो फिर हमने बिल नहीं करवाया। खैर घर आके बच्चों ने अपनी चीज़ें वगैरह खाईं, और यहाँ पर जी ईज़ा और जावियार खेल रहे थे। इनके मोबाइल वगैरह बंद कर दिए जाएँ, टीवी बंद कर दिया जाए ना, तो फिर बच्चे काफ़ी कुछ ना कुछ खेल ही लेते हैं। हम लोग बच्चों पे सख्ती नहीं करते कि जी इनको ठीक है टीवी देखते जाएँ या मोबाइल देखते जाएँ, तो वो फिर उसी के ध्यान लगे रहते हैं। आप इनसे जब खींच लें तो बच्चे भी कोई ना कोई अपनी, क्योंकि उनको बोरियत लगती है हर चीज़ में, तो अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं। खैर वापस आकर यहाँ पर जी बच्चे जो है ना अपने बाबा के साथ ये फाइटिंग कर रहे थे, खेल रहे थे। इनके बाबा इनको बिजी करना चाह रहे थे किसी एक्टिविटी में, तो यहाँ पर ये अपने बाबा के साथ खेल रही थी। अच्छा, इज़ा तो वैसे ही छोटी है ना, तो वो बड़ा आराम आराम से अपने बाबा के साथ फ़ाइट कर रही थी, और ज़ैनब जो है ना वो माशाल्लाह सेंसिबल है और केयरफुल है, तो वो ना कोशिश कर रही थी कि बाबा को चोट ना लगे, लेकिन मैं खेलूं। लेकिन जो फ़ातिमा है ना, उसने तो इतनी ज़ोर से, इतनी एग्रेशन से मारना शुरू किया अपने बाबा को, तो उनको चोट भी लगी बल्कि नेक पे। और इवन ज़ैनब फिर बाद में कहने लगी कि हम नहीं खेलते, या हमने नहीं अब खेलना क्योंकि बाबा को चोट लग गई। तो उनके बाबा ने कहा नहीं नहीं इट्स ओके, आप खेलें। तो ज़ैनब को बहुत परेशानी हो रही थी कि बाबा को चोट लगी। खैर यहाँ पर जावियार भी खेल रहा था, और ये देखें फ़ातिमा कितनी एग्रेशन से मार रही है। वो दरअसल गेम को ना बिल्कुल सीरियस ही ले लेती है। सो यहाँ पर बच्चे जो हैं अपना इंजॉय कर रहे थे, और
इस तरह की जो है ना एक्टिविटीज़ इनके बाबा इनको करवाते रहते हैं। कभी टागा वार इनके साथ खेलते हैं, कभी ये रेसलिंग हो गई, और कभी कुछ। अभी हम फ़ातिमा के साथ थोड़ी देर पहले खेल भी रहे थे पिलोज़, लाइक उसको पिलोज़ मारने थे और देखते हैं कि कितने पिलो से वो बच जाती है। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ इनके बाबा ही सजेस्ट करते हैं और वही खेलते हैं। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें खेल सकूँ। अच्छा जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, तो मुझे ना कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे कुछ ना कुछ कमी थी चीज़ों की। ज़ावियार की एक स्वेट शर्ट चाहिए थी, इसके अलावा ज़ैनब के लिए कुछ स्वेट शर्ट चाहिए थी, ईज़ा के लिए पैंट्स चाहिए थी, तो इस तरह छोटी-छोटी कुछ चीज़ें। हुसैन भाई के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे, उनके पास कपड़े तो हैं लेकिन वो ढीले-ढाले से हैं, तो मैं फिर उनके लिए कुछ शर्ट्स लेना चाह रही थी, ट्राउज़र लेना चाह रही थी, जो वो वेकेशंस पे हमारे साथ पहन सकें। सो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, ये अलजन्नत मॉल के साथ, ये एस अब्दुल्ला एक मॉल बना हुआ है। इसके बेसमेंट में आउटफिटर्स का फैक्ट्री आउटलेट है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से अक्सर शॉपिंग करती रहती हूँ, आपको मैंने कई दफ़ा बताया भी हुआ है। यहाँ पर तकरीबन 50% सेल लगी ही रहती है सारा साल, तो ये कि कपड़े जो है ना आपको आसानी से मिल जाते हैं अगर ब्रांड पे लगी हो या ना हो। तो ख़ैर हम इस मॉल में आए, तो यहाँ पर ना एक शॉप थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी। ये वॉल्स बना के देते हैं, आई गेस सीमेंट की या टेक्सचर्ड वॉल बना के देते हैं। तो इनका ये शोरूम सा बना हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत मुझे लगा, बड़ा एलिगेंट लगा, और जो ये मटेरियल्स बना के दे रहे थे वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव थे। तो ये अभी बिल्कुल नई यहाँ पे खुली हुई है, कुछ दिन पहले यहाँ पे रेनोवेशन हो रही थी, तो मुझे था कि कोई ब्रांड यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पर ये वाला ब्रांड आ रहा है। इस मॉल में एस अब्दुल्ला शॉप भी है, वो भी बहुत अच्छा, उनके पास डेकोर आइटम इंडोर आउटडोर हर चीज़ है, तो वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। खैर हम फिर आउटफिटर्स के ये फैक्ट्री आउटलेट आ गए थे। यहाँ से फिर मैंने जल्दी से जो लेना था मैंने कुछ चीज़ें ली, बहुत वैरायटी नहीं पड़ी हुई थी, जो भी थी वो फिर मैंने ले ली, और हम लोगों ने फिर हम यहाँ से चले गए थे क्योंकि बच्चों को हम घर छोड़ के आए थे, क्विकली से हमने शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पर हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे जैकेट, क्योंकि जैकेट्स ज़ैनब की मिसिंग है और वो कहीं से मिल ही नहीं रही, क्योंकि किसी के पास भी सर्दियों का स्टॉक नहीं है। सो फिर वो हमने रहने दी। और यहाँ पर ज़ावियार अपनी मस्तियाँ कर रहा था। फिर हम PWD रोड पे आ गए, वहाँ से फ़याज़ गारमेंट से मैंने लेनी थी हुसैन भाई के लिए कुछ कपड़े, तो वो वहीं से इकनॉमिकल और अच्छे मिल जाने थे, तो वो लिए। और यहाँ पर बच्चों के सारे जितने भी ब्रांड्स थे हम लोगों ने सब पे देखा। टांग में मेरी इतनी शदीद दर्द था, लेकिन फिर भी हमने सब ब्रांड्स पे देखा कि कोई कहीं से हमें जैकेट मिल जाए, लेकिन कहीं से हमें जैकेट नहीं मिली। सो अब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पर कैट नज़र आ गई ज़ावियार को, और माशाल्लाह ये जो है ना बिज़ी हो गया, क्योंकि ज़ावियार को जानवर बहुत, मेरे सारे बच्चों को, पता नहीं बाकी लोगों के बच्चों को जानवर पसंद होते हैं कि नहीं, खैर मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये जी मूवी नाइट थी। आज हस्बैंड का दिल था कि हम श्रेक मूवी देखते हैं। श्रेक मेरी और मेरे हस्बैंड की ना बड़ी फेवरेट मूवी है। हमारी शादी के बाद ये पहली सीरीज़ थी जो हमने इकट्ठी देखी थी। सो ये हमने बच्चों को लगा के दी, बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और हमने तो किया ही किया। और लिविंग एरिया में हमने मैट्रेसेस वगैरह बिछा लिए थे, और यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने सोचा कि चले मूवी इंजॉय करते हैं, क्योंकि बेड पे फिर सारे पूरे नहीं आते। मैं सोफ़े पे लेट गई थी क्योंकि मेरी टांग में दर्द था, इस वजह से मैं फिर एक साइड पे लेट गई थी, बच्चे जो है मैट्रेसेस पे लेट गए थे। सो यहाँ पर जी मूवी जो है वो ऑन थी, और बच्चे जो है ना बड़ा इसको एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद जी कल होपफुली आयशा भी लोग आ जाएंगे, तो प्रिपरेशन मैंने कुछ की थी, क्लीनिंग्स वगैरह और सब चीज़ें, तो वो साथ साथ हमारी चल रही थी। और यहाँ पर जी जो रूम है बेडरूम, वो इस तरह से नीट एंड क्लीन हो गया था। मैंने आप कल ही, जब मेरे घर गेस्ट आने थे तो मैंने ये रेडी हो गया था, उससे पहले मैंने सारे वॉल्स अपने जितने भी जाले थे वो साफ़ करवा लिए, पंखे साफ़ करवा लिए, फ़र्नीचर साफ़ करवा लिया, तो वो हमारा एक दिन पहले क्लीनिंग हो गई थी। बस इस रूम में मैंने अगर कुछ एक्स्ट्रा किया है तो वो मैंने यहाँ पर बास्केट रखी है, ये लॉन्ड्री बास्केट के जो भी गंदे कपड़े हैं ना वो यहीं पे आएंगे, नीचे के गंदे कपड़े इसी में आएंगे, ऊपर के लिए मैंने एक और बास्केट रख ली है, तो ये कि जब मैंने कपड़े धोने होंगे मैं फिर ये ऊपर ले जाऊंगी। और वॉशरूम जो है ये एज़ इट इज़ ही जैसा हमारा वॉशरूम रहता है, ये क्योंकि हम मेजर यही वॉशरूम यूज़ करते हैं, यहीं पे नहाते हैं, तो इस वजह से सारी हमारी ज़रूरत की चीज़ें यहीं पे पड़ी हुई हैं। अब जब मेहमान आएंगे तो फिर डिसाइड करेंगे कि बेसमेंट में किसने सोना है, ऊपर किसने सोना है, नीचे किसने सोना है, तो वो फिर मेहमान डिसाइड करेंगे। उसके बाद मेहमानों के आने से पहले मेरा एक काम होता है कि मैं कपड़े जो है ना वो रेडी करके रख लेती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मेहमानों के आने से पहले मैं चंद कपड़े मेरे हस्बैंड के और बच्चों के वो वाले रेडी कर लूँ जो कि हमने कहीं आने जाने के लिए, जैसे समटाइम्स रेस्टोरेंट पे जाना पड़ सकता है, किसी पार्क जाना पड़ सकता है मेहमानों के साथ,
वो वाले कपड़े, और इसके अलावा कुछ कपड़े घर में पहनने के लिए मैं जो है वो प्रेस करके रखती हूँ, ताकि मेहमानों की मौजूदगी में बच्चे नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे और इस्त्री किए हुए कपड़े पहने। सो वो मैंने अपना काम कर लिया था। काफ़ी दिनों से टांग में दर्द होने के बावजूद मैं ये सारे काम कर रही थी। मेरी बहुत हेल्थ भी इफ़ेक्ट हुई है, मैंने कुछ ज़्यादा ही सर पे सवार कर लिया था, लेकिन ये कि फिर भी जो काम करना है वो करना है। सो यहाँ पर जावियार के कपड़े हैं ये सारे, ऊपर कुछ अच्छी शर्ट्स जो कहीं बाहर अंदर आने के लिए हैं, बाकी नीचे जो कपड़े पड़े हुए हैं ये इसके रूटीन के, क्योंकि जावियार तो दिन में 2-2, 3-3 सूट बदलता है। तो यहाँ पर उसके हैं, ये ईज़ा के हैं लॉन के, और कुछ ब्लेंडेड स्टफ़, और ये ज़ैनब फातिमा के हैं। इनके कम है क्योंकि ये तो एक दिन में एक सूट पहनती हैं और गंदा वगैरह नहीं करती। तो इस तरह मैंने सबके कपड़े प्रेस करके रखे हुए अच्छा जी, हैं। तो ऊपर वाले रूम की मैंने कुछ इस तरह अरेंजमेंट किया है कि यहाँ पर मैंने साइड टेबल जो है रूम से निकाल दिए हैं, ठीक है, और बेड को मैंने कर दिया है बिल्कुल साथ। बस इधर से इतना सा रास्ता छोड़ा है कि बेडशीट वगैरह ठीक करनी आसान हो। सो ये वाली मैंने बेडशीट बिछाई है, और उसके साथ मैंने मैच करते हुए ब्लू जो है अपना कंफर्टर जो सेट था वो रख दिया है, और इस कंफर्टर को एज आ थ्रो मैंने यूज़ कर लिया है। सो इसकी कुछ लुक इस तरह बन रही है। उसके बाद कर्टन्स यहाँ के वाइट एंड ब्लू हैं, आपको पता है, और उसी के साथ मैंने मैच की है बेडशीट, ठीक है। और यहाँ पर ये कारपेट मैंने अपना बिछा कर, तो यहाँ पर 2 मैट्रेसेस बिछा दिए हैं। आयशा पी के बेटे जो हैं, बच्चे जो हैं, वो यहाँ पे सो जाएंगे, वो लोग यहाँ पर सो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रूम है ये उनके लिए मैंने रखा है, क्योंकि एक तो ये ऊपर है, जितनी देर मर्ज़ी वो सोए रहें, कोई इशू नहीं है। बच्चे जब तक सोए रहें, नीचे के काम जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, ठीक है। जिसने सोकर कोई उठ जाएगा तो वो फिर नीचे आ जाएगा। सो उसके साथ दूसरा ये कि यहाँ का एसी बहुत अच्छा काम करता है, तो दैट्स वाई मैंने फिर सोचा कि गेस्ट को ये वाला रूम दें। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जी चप्पल रख दी है, ठीक है, वॉशरूम की, ताकि कारपेट बिछा दिया है ना, तो सब बाहर चप्पल उतारेंगे और वॉशरूम की चप्पल यूज़ होगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने रख दिए हैं एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स रख दिए हैं कि सर्दी समटाइम्स एसी में लगना शुरू हो जाती है, तो एक तो ये ओढ़ लेंगे ऊपर, दूसरा ये कि इसमें से कोई ब्लैंकेट जो है ना वो ओढ़ लेंगे। और ये मैंने वॉश करके यहाँ पर रखें ताकि किसी को भी ना अजीब ना लगे। उसके बाद जो वॉशरूम है उसकी सेटिंग की है जी मैंने खुद वॉशरूम धोया है, कल धोया था इतने अच्छे तरीके से। हुसैन भाई धोते हैं लेकिन वो मेरी मर्ज़ी का नहीं धोते। सो मैंने ये सारी टाइल्स जो हैं साफ़ की, ये विंडो जो है ये साफ़ की, कमोड को अच्छे से साफ़ किया, ये जितनी भी ये जालियाँ सी होती हैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ किया, और सिंक को अच्छे से ऊपर से लेकर नीचे भी सारा मैंने साफ़ किया। इसके अलावा ये जो वॉशिंग मशीन है ये भी बहुत नीचे से गंदी हो रही थी, मैंने इसको भी अच्छे से वॉश किया। सर्फ वाला मैंने स्पॉन्ज लगा के तो पानी इसमें डाल दिया था, ऊपर नहीं नीचे। सो ये सारा अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन किया है, चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। और ये मैंने वॉशरूम फ्रेशनर भी रख दिया यहाँ पर ताकि अच्छी सी खुशबू आए। इसके अलावा बेसिक कुछ चीज़ें थी, ये शैम्पू मैंने रख दिया था, न्यू सोप मैंने रख दिया है, टूथपेस्ट अभी लाने वाली है तो वो मैं अभी मंगवा लूँगी तो वो रखूँगी यहाँ पर। और बाकी सिंपल है वॉशरूम। और ये कि यहाँ पर मशीन है, किसी को कपड़े धोने हैं, कुछ भी करना है तो आप ही ये भी कर सकती हैं। यहाँ पर धोने का सिस्टम है, आपको पता है यहीं पे होता है। और हाँ ये है, और इसके अलावा ये कि चप्पल भी मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि मुश्किल ना हो। सो अब चलते हैं सामने वाले रूम में। सामने वाले रूम का भी मैंने वॉशरूम जो है ना क्लीन करवाया कि बच्चे हो सकता है अगर ये वाला बिज़ी हो तो वो वाला यूज़ कर ले। उसके बाद ये है हमारे नारायण जाने के लिए जो पैकिंग की है, तो ये मेरी चीज़ें यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं। और यहाँ पर इस पोर्शन में ये है कि गेस्ट को ठहराने का ना ये अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ है। जैसे यहाँ पर डिटर्जेंट वगैरह पड़े होते हैं, वॉश बेसन में अगर आपने कुछ वॉश करना है तो इसमें ये लेमन मैक्स जो हमारा लिक्विड होता है वो है, ठीक है। स्पॉन्ज पड़ा हुआ है तो यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर इस्त्री की सारी चीज़ें हैं, सिलाई मशीन भी अगर किसी को चाहिए हो, लॉन्ड्री बास्केट है तो यहाँ पर अगर किसी को गंदे कपड़े डालने होंगे तो इस लॉन्ड्री बास्केट में बाद में जब मैं मशीन लगाऊंगी तो फिर सबके धुल जाएंगे। सो यहाँ पर लॉन्ड्री बास्केट है, तो ये वाला एरिया इस तरह यहाँ से ये बैग उठाया जाएगा तो ये भी क्लीन हो जाएगा। साइड टेबल जो है वो मैंने बाहर रख लिए हैं। सो इस तरह ये है कि यहाँ पे हर चीज़ ज़रूरत की है। बस थोड़ा पानी का इशू होगा, पानी ये कि मैं किसी चीज़ में भर कर तो ऊपर रखवा दिया करूँगी। सो उसके अलावा अगर इस रूम की बात करें
तो यहाँ पर जी इस रूम में तो अभी ऑफ कोर्स मैंने बेड अपना बच्चों का जो था वो नीचे शिफ्ट कर लिया था। तो ये रैक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। समटाइम्स ना कपड़े धोती हूँ तो यहीं पे ड्राई कर लेती हूँ, धूप आ रही होती है सुबह के टाइम तो बड़े अच्छे यहाँ पे ड्राई हो जाते हैं। सो ये मैंने रखा है कि अगर किसी ने, जैसे आयशा भी समटाइम्स कोई ना कोई चीज़ वॉश कर लेती हैं, बच्चों की कोई चीज़ होती है या कुछ भी, तो ये कि रैक यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे सर्फ पड़ा है, अंदर मशीन है, लॉन्ड्री बास्केट, हर चीज़ यहीं पे, टब भी इसी फ्लोर में होते हैं। सो हैंड वॉश अगर कोई चीज़ करनी है तो वो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रूम भी नीट एंड क्लीन करवाया, डस्टिंग सारी करवाई। उसके बाद जी आ जाते हैं इसके वॉशरूम में। आयशा पी के साथ आ रही है उनकी एक भाभी, और उनको ना ज़रा वहम होता है, वो किसी का सोप किसी का टॉवल यूज़ नहीं करती। तो ये वाला जो वॉशरूम है ना, मैंने उनके लिए सेट किया ताकि वो बिल्कुल सेपरेट होके ना अपना वॉशरूम यूज़ कर सकें। और अगर नहीं तो फिर ये होगा कि चलो बच्चों ने करना होगा तो बच्चे कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्टूल रख दिया ताकि नहाना हो तो उनके बैठने के लिए ना प्रॉपर कंफर्टेबल ये वाला स्टूल बड़ा सही रहता है। जो बिल्कुल नीचे होते हैं ना उस पर बैठना उठना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये थोड़ा हाइटेड है। तो ये मैंने रखा है, बकेट मैंने रख दी है, और साथ में मैंने इसके अंदर टब वो मग वगैरह रख दिया है और इसको ढक दिया है। ठीक है, वॉशरूम फ्रेशनर मैंने यहाँ पर भी रख दिया है। बाकी ज़रूरत की यहाँ पे क्लीनिंग की चीज़ें हैं, ये उनकी ज़रूरत की मैंने यहाँ पे चीज़ें रख दी, जैसे शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया। हर वॉशरूम में फेस वॉश पड़ा हुआ है, नीचे भी, ऊपर भी और यहाँ पर भी। और सोप भी मैंने न्यू रख दिया, टॉवल मैंने साफ़ सुथरा रख दिया है। तो ये इस तरह वॉशरूम चाहे बच्चों ने यूज़ करना हो चाहे भाभी ने यूज़ करना हो। और यहाँ पर इस रूम में एक पूरी की पूरी कबर्ड भी फ्री है, अगर किसी ने अपनी ज़रूरी चीज़ें रखनी हो तो यहाँ रखी जा सकती हैं। ये भी एक कैबिनेट फ्री है। बाकी तो यहाँ पर बच्चों के सारे कपड़े पड़े हुए हैं और नीचे जूते पड़े हुए हैं। सो ये भी खाली है, ये भी खाली है। इसके अलावा घर में ये पूरा रूम खाली है। जिसने भी अपनी लगेज वगैरह रखना है तो इस रूम में हम रख लेंगे ताकि एक साइड पे रहे और रास्ते में या फिर ये कि वैसे मैसी मैसी ना लगे। सो ऊपर वाले फ्लोर की कुछ इस तरह की सेटिंग मैंने बनाई है। ये जो है हस्बैंड के भी कपड़े मैंने था कि अभी ये नहा के तो ये ट्राउज़र शर्ट पहन लें, तो वो मैंने रखा हुआ है। सो ऊपर वाला फ्लोर मैंने कुछ इस तरह से सेटिंग की है। सो दिस इज़ इट। अब चलते हैं नीचे और मैं बाकी काम निपटाती हूँ। आज की वीडियो यहीं तक की थी। इंशाल्लाह ताला अब जो खाना शाना बनाऊँगी, मेहमान आएंगे, कब आना है, गपशप होगी, सारा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।